गले में रस्सी के कसने के कारण हुई मौत को फांसी कहा जाता है। प्राचीन काल में अपराधियों को दंड देने के लिए फांसी की सजा दी जाती थी और वर्तमान में भी जघन्य अपराधों के दंड हेतु ये प्रथा प्रचलन में है। अरब देशों में तो फांसी बहुत सामान्य सजा है, लेकिन भारत में भी फांसी की सजा का प्रचलन में है और देश की प्रमुख जेलों में इसके लिए फांसी घर बने हुए हैं। इन जेलों में फांसी देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, जिन्हें जल्लाद कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। अभी हाल ही में जनपद शाहजहांपुर में 2 मामलों में आरोपियों को फांसी अर्थात मृत्यु दंड से दंडित किया गया। पहला मामला निगोही थाना क्षेत्र के गांव जेबा मकरंदपुर का है, जहां के रहने वाले अवधेश कुमार की नाबालिग 3 बेटियों की हत्या की गई थी, जिसकी 16 अक्टूबर 2002 को उस समय हत्या की गई जब वो घर में सो रही थीं। जांच के दौरान पता चला 3 आरोपियों ने उन बच्चियों की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी। 19 साल तक कोर्ट में ट्रायल चला। इसी दौरान एक आरोपी की मौत हो गई और बचे हुए 2 आरोपियों को न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। इस मामले में प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ शासकीय अधिवक्ता श्री पाल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। वर्मा एडीसी क्रिमिनल। घटना जो है 15/10/2002 की है। वादी मुकदमा अवधेश कुमार निवासी ग्राम जेवा मुकंदपुर थाना निगोही, उनकी 3 बेटियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वादी ने 3 अभियुक्तों छुटगन्नू नत्थूलाल, बा नरवेश और राजेंद्र 3 लोगों के खिलाफ नामजद तारीख देकर मुकदमा कायम कराया था। पुलिस आईओ जो इंस्पेक्टर थे उसमें निगोही के होशियार सिंह, उन्होंने मुलजिमानों को निकाल दिया और वादी को ही मुलजिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेज दी। न्यायालय में गवाह पेश हुए, मतलब जो लड़कियां 3 मरी थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए। उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामजद किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ और साथ में वादी के खिलाफ भी ट्रायल शुरू हुआ। सारे गवाह जब पेश हुए तो साक्ष्य में आया कि जो मुलजिमान नामजद किए गए थे उनको न्यायालय ने दोषी माना और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें एक अभियुक्त छुटगन्नू उर्फ नत्थूलाल, इसके दौरान ट्रायल मृत्यु हो गई थी। 2 शेष बचे थे राजेंद्र जेल में थे, नरवेश बाहर थे, दोनों को फांसी की सजा हुई। साथ साथ आईओ जो होशियार सिंह थे इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ 194 IPC के लिए NBW जारी किया गया और एक गवाह जिसने झूठी गवाही दी, दिनेश कुमार जो ग्राम प्रधान पद थे, उन्होंने झूठी गवाही दी थी कि वादी ने अपनी पुत्री को मारा है, अब मुझसे कहा कि अब मुझसे गलती हो गई है, तो उसके खिलाफ भी 194 IPC NBW जारी हुआ। इस तरह आईओ होशियार सिंह और गवाह दिनेश कुमार सिंह, उनको भी न्यायालय में तलब किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा 194 IPC में। उनको भी 10 साल से लेकर आजीवन तक कारावास तक की सजा होगी। जे न्यायालय SJ 43 जज साहब हमारे जो है सिद्धार्थ भागव जी। अब आते हैं दूसरे मामले पर, जो कलान थाना क्षेत्र के निकुर्रा गांव का है, जहां के रहने वाले रामवीर का 9 वर्षीय पुत्र अनमोल 28 जनवरी 2015 को सुबह स्कूल जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बैठे मनोज व सुनील ने मासूम की गोली मारकर हत्या कर दी। अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। इस पूरे मामले में प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजीव कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? 302 का मैटर था। 28 जनवरी 2015 की वारदात है। वादी रामवीर का अबोध बच्चा लगभग 9 वर्ष का, कक्षा 1 में जो पढ़ता था, वो स्कूल में पढ़ने जा रहा था और जो मुलजिमान थे सगे चचेरे भाई हैं सुनील और मनोज, इन्होंने एक छोटी सी बुराई के कारण उस बच्चे से बदला इन्होंने लिया है और ये जो वादी थे और अपने सगे भाई के साथ खेत में छिड़काव कर रहे थे। जब इन्होंने फायर की आवाज़ सुनी, फायर की आवाज़ सुनकर गए तो इन लोगों को भागते देखा है अपनी आंखों से और उसके बाद में FIR हुई। उसी दिन FIR हो गई। FIR के बाद में आईओ ने सारी अपनी जो साक्ष्य था एकत्रित करके आरोप पत्र न्यायालय पे प्रेषित किया गया है और न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद
अभियोजन ने 7 गवाह पेश किए। 7 गवाह पेश करने के बाद अदालत ने साक्ष्यों से सहमत होते हुए इन मुलजिमानों को मृत्युदंड से दंडित किया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना से भी दंडित किया है। कितने लोगों को फांसी? 2 लोगों को फांसी हुई, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया 2 लोगों को। वकील साहब, अभी एक और फांसी की सजा हुई, तो इस तरीके के अपराधों में लगातार इन सब फैसलों से क्या कुछ संदेश है? देखो, ये ऐसा मामला है, अभी परसों एक यहाँ शाहजहांपुर में फांसी हुई है और इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। जो अपराधी किस्म के लोग हैं ये ऐसे अपराध करने से बचेंगे। ये बहुत साहसिक और बहुत अच्छा निर्णय है माननीय अदालत का। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मृत्यु दंड किन अपराधों में दिया जाता है, लेकिन हमारे दर्शकों का सवाल था फांसी किसे नहीं दी जा सकती है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव कुमार शुक्ला जी। तो चलिए राजीव जी से जानते हैं आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको फांसी अर्थात मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया जा सकता। सर, स्वागत है आपका एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में। सर, क्या ऐसा भी कोई होता है जिसने जघन्य अपराध किया है और वो फांसी की सजा का हकदार है और उसे फांसी की सजा से दंडित नहीं किया जाए? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जघन्य अपराध की सजा भी बड़ी होती है। देश में सबसे बड़ी सजा फांसी है। किसी भी इंसान को मौत की सजा सुनाना आसान नहीं है, लेकिन उनके अपराध इतने बड़े हैं कि कोई और सजा उनके लिए कम पड़ जाती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कुछ लोगों के बारे में जहां अपराध कितना भी जघन्य हो, अपराधी को सजा नहीं दी जा सकती है। 3 तरह के लोगों को किसी भी सूरत में फांसी नहीं दी जा सकती। नंबर 1, उस इंसान को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या जिसका इलाज ताउम्र चलने वाला हो। नंबर 2, संविधान कभी भी गर्भवती महिला को फांसी के फंदे पर लटकाने की इजाजत नहीं देता। किसी भी अपराधी महिला की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती है। नंबर 3, मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी फांसी नहीं दी जा सकती है। अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि अपराधी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे मौत की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। इसके अलावा नाबालिग अपराधी को भी फांसी की सजा नहीं होती है। उसे जेल की स्थान पर सुधार गृह में रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। एक और बात हम आपको बता दें, संविधान के नियमों के अनुसार फांसी की सजा रोकने का एक और तरीका यह भी है कि देश के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जा सकती है। अगर मामले पर विचार कर राष्ट्रपति दया याचिका स्वीकार कर लेते हैं तो अपराधी को फांसी नहीं होगी। और एक बात आपको बता दें, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास, जबकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह दया याचिका पर विचार करे और अपराधी को चाहे तो उम्र कैद की सजा सुना दे या उसे सजा माफ भी कर सकता है। तो मैम, आप अच्छी तरह समझ गई होंगी कि हम फांसी होने के बाद जो प्रोविजन थे वो आपको बताया। एक बात और आपको बता दें कि यदि सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई जाती है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये था हमारा कानूनी चर्चा पर खास